अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ ऑल अबाउट CSS, वोज एक्रोनिम इज़ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में हर मुल्क को अपना निज़ाम चलाने के लिए अफसरान की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में ये सिविल अफसरान ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। पाकिस्तान में ये नंबर 1 एम्प्लॉयज़ का दर्जा रखते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार इख्तियारात के मालिक भी होते हैं। ये अफसर बनना नामुमकिन नहीं है, इसके लिए एक इम्तिहान पास करना होता है जिसे CSS कहा जाता है। CSS मुकाबले का इम्तिहान है जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़ेर निगरानी 17 ग्रेड में अफसर भर्ती करती है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसके लिए एज लिमिट मैक्सिमम 21 से 30 साल तक होती है। वो उम्मीदवार जिनको किसी भी सरकारी महकमे में मुलाजमत करते हुए तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया हो, उनको 2 साल की रियायत मिल सकती है। यानी उनकी उम्र 32 साल भी है तो फिर भी वो ये इम्तिहान दे सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी शहरी होना भी ज़रूरी है। CSS का इम्तिहान जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के रहने वाले भी दे सकते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो बैचलर कर चुके हैं, यानी जिनके पास BA, BSc, BS या फिर BCom की डिग्री है, तो वो CSS के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बैचलर डिग्री विद सेकेंड डिवीज़न यानी C ग्रेड हो तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा CSS के इम्तिहान के लिए तमाम सर्टिफिकेट्स के अलावा डोमिसाइल का होना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। CSS के टोटल मार्क्स 1200 होते हैं। इसमें 12 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं। इसमें 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। इनमें इंग्लिश प्रेसिस एंड कंपोजिशन, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम शामिल हैं। 6 इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल में आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के लिए 7 ग्रुप्स दिए गए होते हैं, जिनमें से आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। ईच पेपर के लिए आपको 3 आवर्स की ड्यूरेशन का टाइम दिया जाएगा और उसी टाइम में आपने इसे कंप्लीट करना होता है। CSS के इम्तिहान के लिए आपके पास सिर्फ 3 चांसेस होते हैं। इस इम्तिहान में कामयाबी उसी को मिलती है जो आखिर तक तैयारी करता रहता है। अगर कोई ये कहे कि मैंने 5 माह दिल लगाकर तैयारी कर ली है और अब कुछ टाइम रेस्ट कर लिया जाए, तो ऐसे शख्स के लिए CSS पास करना बहुत मुश्किल होगा। CSS के इम्तिहान में मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश में फ़ेल होते हैं, तो बेहतर होगा कि इंग्लिश किसी अच्छे प्रोफेसर से तैयार की जाए, ना कि इंग्लिश को ख़ुद से पढ़ा जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में सुना है CSS के हवाले से कि ये टेस्ट हमें CSS से पहले देना होगा और इससे पता चलेगा कि हम CSS देंगे या नहीं देंगे। मुझे ख़ुद अभी इसके बारे में फ़ुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये वाकई होगा तो फिर मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, फ़ुल इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको इस टेस्ट के बारे में भी। तब तक के लिए आपका CSS से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।